to again welcome to again now we discuss विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। ध्यान दीजिए, चुंबकीय बल को हम किस नाम से जानते हैं? लॉरेंज बल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दिशा को ज्ञात करने के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ के नियम को अप्लाई करने के लिए ये फ्लेमिंग, ध्यान दीजिए, एक आपके कौन है? वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया कि आप अपने हाथ, कौन से हाथ? बाएं हाथ की हथेली में कुल कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां। तो अंगूठे से संलग्न, अंगूठे के साथ या पास वाली 2 उंगलियों, मतलब अंगूठा और पास की 2 उंगली को यदि हम परस्पर लंबवत क्या करें? परस्पर लंबवत क्या करें? फैलाएं। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो आपकी ये वाली उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। किसकी दिशा बताएगी? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, ध्यान रखना। और ये जो आपकी उंगली दिखाया गया है, ये किसकी दिशा बताएगी? ये धारा की दिशा। क्या बताएगी? धारा की दिशा। किसकी दिशा ये बताती है? धारा की दिशा। तो ये आपका अंगूठा जो है किसकी दिशा बताएगा? बल की दिशा बताएगा। क्या बताएगा? बल की दिशा। अब आपको, जैसे आपके सामने अगर कोई एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हम बना देते हैं, एक क्षण के लिए समझने के लिए, आप देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र हमने बना दिया, ठीक। देखिए, बात समझिए। और इसमें एक धारावाही तार हम रख देते हैं। क्या रख देते हैं? धारावाही तार रख देते हैं, ठीक। धारावाही क्या रखा गया? तार। अब आप सोचने का प्रयास करें। ये धारावाही तार हो गया। इसमें मान लीजिए धारा का डायरेक्शन ये है, धारा का डायरेक्शन ये है। तो इसमें बल की दिशा क्या होगा? आइए देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस उंगली को क्या करते हैं? हम लगा लेते हैं। और ये देखिए, ये किसकी दिशा है? धारा की दिशा। ये धारा की दिशा, ये किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक। तो इसमें बल की दिशा क्या होगा? ब्लैक बोर्ड तल के ऊपर की ओर। अंगूठा देखिए ऐसे। बल की दिशा क्या होगा? ऊपर की दिशा में होगा। कैसे होगा? ऊपर की दिशा में। तो एक काम करिएगा, आप चित्र बनाकर लिखने का प्रयास करिएगा। और दूसरा नियम जो इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका दाएं हाथ का हथेली का नियम। दूसरा नियम क्या है? दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ का हथेली का नियम क्या कहता है? ये ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। ये दाएं हाथ की बात चल रही है। यहाँ किसकी बात चल रही थी? बाएं हाथ की। दाएं हाथ की हथेली को आपको इस प्रकार फैलाना है, जैसे कि भिक्षा आप मांगते हो। भिक्षुक क्या मांगता है? भिक्षा मांगता है ना। यहाँ भिक्षा नहीं मांगा जा रहा, ध्यान रखना। यहाँ देखिए, हम फैलाए हुए हैं 4 उंगलियों को। देखिए, एक दिशा में हम फैलाए हैं कि नहीं फैलाए हैं? अंगूठा को इस दिशा में। अंगूठा जो है, ध्यान दीजिए, अंगूठा जो है धारा की दिशा है। किसकी दिशा है? धारा की दिशा। और ये जो उंगलियां हैं किसकी दिशा है? किसकी दिशा है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए, हम एक चित्र फिर से आपको बनाकर दिखाते हैं, अभी बात समझ में आ जाइएगा। इन्हीं 2 नियमों में से किन्हीं हम एक नियम को क्या करते हैं? लागू करते हैं। ये देखिए, आपके ब्लैक बोर्ड तल में दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपका तार है, ठीक। इसमें क्या बह रहा है? धारा बह रहा है, ठीक। क्या बह रहा है? धारा। और किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम क्या करते हैं? उंगलियों को फैला देते हैं। ये देखिए, फैलाया गया कि नहीं फैलाया गया? और जो तार है, देखिए यही तार है, ऐसे कुछ धारा इसमें बह रहा है। इसको क्या करते हैं? इसी अंगूठे के सीध में रखते हैं। कैसे रखते हैं? अंगूठे के सीध में। तो ऊपर की दिशा में देखिए, ऊपर की दिशा में, इसके ऊपर की दिशा में लगने वाला धक्का किसकी दिशा बताएगा? बल की दिशा बताएगा। किसकी दिशा बताएगा? बल की दिशा। इसका मतलब ये ब्लैक बोर्ड तल के ऊपर की दिशा में, मतलब ऐसे जैसे अभी निकाले थे ना। इसका मतलब इन्हीं दोनों नियमों में से कोई 2 नियम हम क्या करते हैं? उपयोग में लाते हैं। कृपया करके आप चित्र बनाकर लिखने का प्रयास करना। इसी क्रम में हम दूसरे टॉपिक पर अध्ययन कराते हैं। 2 समांतर धारावाही तार। तार कैसे हैं? समांतर हैं। कैसे तार हैं? समांतर। इसमें क्या प्रवाहित हो रहा है? धारा। मान लीजिए एक तार ये हो गया, दूसरा तार ये हो गया, ठीक। दोनों तार कैसे हैं? समांतर हैं। और दोनों में धारा क्या प्रवाहित हो रहा है? एक में I1 धारा, एक में I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। देखिए, इसमें धारा की दिशा क्या है? समान है, परंतु इसमें धारा की दिशा क्या है? विपरीत है। इस पर तो हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले ये समझ लें। 2 समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल। आपको पता है, जब 2 धारावाही चालक होंगे तो उनके बीच क्या कार्य करेगा? चुंबकीय बल। और जो चुंबकीय बल कार्य करेगा उसका हमको क्या करना है? गणना करना है। उसी के सहायता से एम्पेयर का क्या बनाना है? परिभाषा बनाना है। 1 एम्पेयर का जो क्लास 9 में
आपको मूल राशि में परिभाषा बताई जाती है। मूल मात्रक के अंतर्गत एम्पियर का जो परिभाषा गढ़ा गया है उसका अवधारणा यहाँ आपको समझ में आएगा। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले कह रहा है दो समांतर तार। तो यहाँ देखिए दो समांतर तार हमारे पास है कि नहीं है, एक तार ये है, दूसरा तार ये है, बिल्कुल है कि नहीं है। अच्छा, एक में धारा I1 बह रहा है, दूसरे में धारा I2। ठीक, अब सबसे पहले इसमें विचार करते हैं। जब धारा समान हो, धारा की दिशा क्या हो, समान हो, तब क्या होगा। तो सबसे पहले आपको विचार करना होगा। आपको पता है एक तार दूसरे तार पर क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, बल लगाएगा। लेकिन उसके पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि आपका ये तार कैसा है। सीधी धारावाही तार है तो सीधी धारावाही तार के कारण दूसरे तार पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, अब ये पहले देखना होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको बाएं हाथ के हथेली का नियम बताया जाता है। ध्यान आया कि नहीं आया। बाएं हाथ के हथेली का रूल्स बताया जाता है, जो कि अभी अभी इसके पहले भी आप चुंबकीय क्षेत्र में भी आपने सीखा। तो हम क्या करते हैं, बाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते हैं। तो इस तार पर पहले हम लगाते हैं, ध्यान दीजिए किस तार पर लगाते हैं, इस वाले तार पर लगाते हैं। इस वाले तार के कारण ध्यान दीजिए जो डॉट बिंदु होता है वो ब्लैक बोर्ड तल के ऊपर की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या बताएगा, ध्यान दीजिए जहाँ डॉट बिंदु होगा ब्लैक बोर्ड तल के ऊपर की ओर, और जो क्रॉस बिंदु होगा वो ब्लैक बोर्ड तल के अंदर की ओर दिशा बताएगा। ये ध्यान रखना, डॉट बिंदु हमेशा क्या बताता है, ब्लैक बोर्ड तल के लंबवत, व्हाइट बोर्ड तल के लंबवत ऊपर की दिशा में किसकी दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऐसे कुछ बात समझ में आया। लेकिन जो क्रॉस होता है वो आपका व्हाइट बोर्ड तल के लंबवत अंदर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, इंगित करेगा। तो यहाँ आइए लगाते हैं। सबसे पहले हम बाएं हाथ के हथेली का नियम लगाकर इस पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकालते हैं। देखिए ये धारा की दिशा है, आपको पता है इस हथेली को आपको इस प्रकार फैलाना है कि आपका अंगूठा किसकी दिशा में हो जाए, चालक की। तो चालक यही है, ध्यान आया, चालक आपका यही है। ऐसा कुछ बात समझ में आया बच्चों, चालक यही है, चालक की दिशा में हमने लगाया। ठीक, और इस पे जो उंगलियां होंगी इसी उंगलियों के लंबवत हम पेन को बजा लेते हैं, ऐसे कुछ। और ये देखिए ऐसे कुछ ना, तो ये लंबवत तल के अंदर की ओर हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हुआ, अंदर की ओर। अब ये बताइए इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अगर आपसे हम पूछें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करके हम बताए थे। कोई सीधी धारावाही तार हो, उससे r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला आपको हम पहले बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, ध्यान दीजिए, μ0/2π, ध्यान आया, I/r, ध्यान आया कि नहीं आया, I/r। चूँकि इसके कारण इस पर निकाल रहे हैं तो I1 लगेगा। बात समझ में आया, इसके कारण इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर अभी हम बाद में विचार करते हैं, ये वाले क्षेत्र पर। ठीक, यहाँ पर बात समझ में आया कुछ के नहीं आया, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगर इसके कारण इस पर निकालें, देखिए धारा की दिशा क्या है, इसमें भी क्या है, देखिए कैसा है, धारा की दिशा ऊपर की दिशा में है ना। अब इस पर अगर हम लगाएं और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, यहाँ, तो हमें कैसे फैलाना होगा, कुछ इस प्रकार से फैलाना होगा। कोई बात समझ में आया। जब इस प्रकार से फैलाएंगे तो इसकी दिशा क्या होगा, देखिए ब्लैक बोर्ड तल की ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऊपर की ओर होगा, दिखाई पड़ा ना। इसका मतलब इस पर ऊपर की ओर होगा। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, B बराबर क्या होगा, सोच कर बताइए, क्या होगा, सोच कर बताओ, B बराबर क्या होगा, वही फार्मूला होगा सेम, केवल धारा का मान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा μ0/2π I2/r हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, यहाँ फोर्स की दिशा क्या होगी, परस्पर क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। जब धारा की दिशा क्या होगी, समान। परंतु जब धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत, तो दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, प्रत्याकर्षण। अगर यहाँ पर लगाएं तब भी आपके समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर डॉट बिंदु आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस बिंदु। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विचार कर लेते हैं। तो देखिए हमें इसके कारण तार एक के कारण दो पर लगने वाला बल निकाल देते हैं। लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर आपका फार्मूला पता है, F बराबर क्या होता है, IVL sin थीटा। ध्यान आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कुछ बच्चों की नहीं आया। अच्छा, F बराबर, ध्यान दीजिए, इसके कारण इस पर निकालेंगे तो यहाँ B का मान देखिए, इसके कारण इस पर निकालेंगे तो इसमें धारा कितना है, इसके कारण इस पर निकालेंगे
ध्यान दीजिए, इसके कारण इस पर हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे फार्मूला, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे I2 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए I2, इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है I2, यहाँ से हो जाएगा F बराबर I2 और B का मान क्या आया यहाँ पर, ध्यान दीजिए μ0 I1 अपान 2 पाई I1 अपान R इंटू L, साइन कितना रखेंगे हम 90 अंश रखेंगे, कितना रखेंगे 90 अंश, मतलब यहाँ पर अगर कोण देखा जाए तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका जब बराबर हो जाएगा I1 I2 μ0 अपान 2 पाई R इंटू L, तो F बाई L बराबर क्या होगा, यही फार्मूला आपको बनाना था। देखिए μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, ध्यान आ गया, ये फार्मूला बनकर तैयार। प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल का ये क्या आ गया, सूत्र आ गया। कोई बात समझ में आया। अब इसमें चूंकि इस सूत्र को हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं, थोड़ा इसको और हम एक्सप्रेस कर देते हैं, इसमें कुछ मान लेते हैं सबसे पहले, फिर विचार करते हैं। ऐसे अगर निकालना चाहें इसके कार्ड इस पर, तब भी आपका आ जाएगा। तो देखिए तो हमने बहुत साधारण में आपको बता दिया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, पुनः विचार कर लेते हैं, पुनः समझते हैं। चित्र में दो समांतर तार, एक तार का नाम 1 है, दूसरे का तार का नाम 2 है। एक में धारा I1, दूसरे में धारा I2 प्रवाहित हो रहा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r, कितनी है स्मॉल r। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं इस तार के कारण इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिए, इस तार के कारण निकालेंगे तो यहाँ पर क्रॉस बनेगा, क्या बनेगा, क्रॉस। इसका मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र होगा इसमें लंबवत अंदर की दिशा में होगा, और इसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका नाम देंगे B1। क्या नाम देंगे, B1। फार्मूला बनेगा, आपको पता होना चाहिए, μ0 अपान 2 पाई I1 अपान R हो जाएगा। ध्यान आया। कोई सीधी धारावाही तार से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला ये होता है। आपको इस बिंदु से हमने विचार किया, इस पर अगर विचार करेंगे तो इस पर आपका डॉट आएगा, इसका मतलब ब्लैक बोर्ड तल के ऊपर की ओर चुंबकीय। इस पर अगर बात करें तो इसके कारण आप निकाल सकते हो। तो हम चित्र अनुसार सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना चित्रानुसार दो समांतर धारावाही तार, दो समांतर धारावाही तार में प्रवाहित धारा क्रमशः I1 व I2 है, I1 व I2 है। तार एक के कारण तार 2 पर लगने वाला बल, ध्यान दीजिए, तार एक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ वो B1 है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B1, और इसमें तार कौन सा रखा गया है जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, I2। तो 2 पर लगने वाला बल निकालेंगे तो F बराबर आपका हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा F बराबर IVL साइन थीटा। ये तो आपका कॉमन फार्मूला है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, किस तार पर निकाल रहे हो आप, तार 2 पर निकाल रहे हो, तो यहाँ पर धारा क्या लिखा जाएगा, I2 लिखा जाएगा, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका B1 चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और तार की लंबाई कितना हमने माना है, L। ये जो तार की लंबाई है कितनी है, L है। साइन थीटा, यहाँ पर थीटा का मान कितना रखा जाएगा, 90 अंश। कितना रखा जाएगा, 90 अंश। क्यों रखा जाएगा, सोचकर बताइए। B1L साइन 90 अंश, साइन 90 अंश इसलिए रखा जाएगा, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ब्लैक बोर्ड तल के अंदर की ओर है। और तार कैसे रखा गया है, तार ऐसे रखा गया है। तो ये देखिए, तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। इसलिए यहाँ कितना रखा जाएगा, 90 रखा जाएगा। तो यह बराबर हो गया I2 B1L साइन थीटा, या फिर आप इसको कह सकते हो F बाई L। L को इधर ले आते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ से देखिए I2 और B1 का मान आपको ज्ञात है। B1 का मान रखने पर
V1 का मान रख दीजिए, तो क्या रखोगे, आपका क्या हो जाएगा, μ0/2 I1/R। ठीक, बात समझ में आ गया। V1 का हमने मान रख दिया। इसको क्या करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं और सरलतम विधि से लिख देते हैं। यहाँ से देखिए F/L बराबर लिख सकते हैं हम सभी लोग, F/L बराबर लिख सकते हैं हम सभी लोग μ0/2 I1/I2/R। ये बन गया आपका फार्मूला। क्या बन गया, फार्मूला बन गया। क्या, चुंबकीय बल के लिए प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए फार्मूला बन गया। चाहे इसके कार्ड इस पर बनाइए, चाहे इसके कार्ड इस पर बनाइए, दोनों स्थितियों में फार्मूला क्या आएगा, समान आएगा। ध्यान दीजिए, जब धारा की दिशा क्या होगी, समान होगी, तब कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। परंतु जब धारा की दिशा क्या होगी, असमान, तो कौन सा बल कार्य करेगा, प्रत्याकर्षण बल। इस प्रकार से आपका फार्मूला बन गया F/L = μ0/2 I1/I2/R। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एम्पेयर का हम क्या बनाते हैं, परिभाषा। वाले बल के लिए फार्मूला आपको पता चल गया प्रति एकांक लंबाई पर। अगर हम यहाँ पर विचार करें थोड़ा सा, तो μ0/2 का वैल्यू कितना होता है विशाल सिंह, दीपिका मौर्य, कितना होता है, 2 × 10⁻⁷ होगा। ठीक, इस वैल्यू को क्या करिए, हम प्लेस कर देते हैं। प्लेस कर दीजिए तो F/L बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ × I1/I2/R। कुछ बात समझ में आया, दीपिका मौर्य, काव्या कनौजिया, कुछ बात समझ में आया। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा और बात करें, I1/I2 मान लेते हैं 1 एम्पियर। कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। और के बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं, 1 मीटर। क्या मान लेते हैं, 1 मीटर। तब बताइए क्या हो जाएगा, रखने पर। क्या लिखा जाएगा, रखने पर। तो ये हो जाएगा F/L बराबर हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। इसका मतलब क्या, इसको कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, यदि तार, दो समांतर तार, ऐसे विचार करते हैं, परिभाषा बनेगा यहाँ से एम्पियर का, यदि दो समांतर तार परस्पर कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर क्या हैं, रखे हैं, तो कहाँ रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, बल यदि कितना हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो ध्यान दीजिए, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पेयर के क्या होगा, बराबर होगा, 1 एम्पेयर के बराबर होगा। बात को समझ में आया कि नहीं आया, यही परिभाषा आपको कहाँ बताया जाता है, क्लास 9 में आपको बताया गया होगा, कहाँ, मूल मात्रक के अंतर्गत विद्युत धारा में। ठीक, इस प्रकार से ये रीडिंग समाप्त होता है। धन्यवाद।